प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप जो देश के माहौल जो देख रहे हैं चुनाव के बाद से, यानी 2024 के जो आम चुनाव हुए हैं उसके बाद से जो माहौल देख रहे हैं, संतोष मलिक जी राष्ट्रीय अध्यक्ष मतदाता जागृति संगठन, ये बहुत दुखी हैं। क्योंकि देखिए, ये मतदाताओं से संबंधित बात है सारी। चुनाव तो मतदाता करते हैं, मतलब मत तो मतदाता डालते हैं, वोट जो है वो वोटर डालते हैं। और क्या हालत चल रही है देश में, चुनाव के दौरान भी कितनी शिकायतें हो रही थी, बार बार सारी दुनिया चिल्ला रही थी, कोई कहीं से सुनाई नहीं हो रही थी। उसके लिए संतोष मलिक जी यानी बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। आज इनसे पूछेंगे, यानी अभी जो बता रहे हैं तकरीबन 79 सीटें ऐसी हैं जहां नतीजे उल्टे हो सकते थे, संतोष मलिक जी, क्या ख्याल है आपका, जो देश में आवाज़ें उठ रही हैं 79 सीटों के बारे में? अभी जो आवाज़ें उठी हैं 79 सीटों के बारे में, जो ये हेरा फेरी हुई है, जो 79 सीटों के रिजल्ट आए हैं, वे जो अनुमान होया था, जो वोट बटाई गई थी किस दिन इतनी डली है, अब जो दोबारा जो गिनती हुई है तो उसमें हेरा फेरी हुई है। किसी में तो ज़्यादा बताया गया, किसी में कम। जहाँ इंडिया जीत रहा था वहाँ तो कम कर दी, और जहाँ इंडिया जीत रहा था वो बढ़ा दी। ऐसे तो ये अगर सही रिजल्ट होता तो ये 79 सीटें से बीजेपी को नहीं मिलती। संतोष मलिक जी का कहना है कि जो 79 सीटों में नतीजे प्रभावित होने की जो बात थी, तो ये अगर गिनती सही होती, वोट जितने पड़े उतने ही गिने गए होते, तो ये 79 सीटें उल्टी हो जाती, यानी ये एनडीए की बजाय इंडिया की होती, तो ये सरकार सत्ता में नहीं आ सकती थी। संतोष मलिक जी का ये कहना है कि सरकार फिर इंडिया की बनती, एनडीए की नहीं बनती। और वैसे भी हमारी 543 जो सीटें हैं, उनमें से संतोष जी कितनी सीटें आपकी नज़र में ऐसी आई हैं जिन पर बिल्कुल जितनी वोट पड़ी उतनी ही गिनती हुई है? 5 सीटों पर ये रिजल्ट आया जहाँ सही रिजल्ट जितनी गिनती हुई है उतनी गिनी गई है। अच्छा, यानी केवल 5 है। देखिए कितनी ईमानदारी से 5 सीटों पे बताइए, यानी इसका मतलब 5 सीटों पर वोट जितने पड़े उतने ही गिनती में भी आए हैं। अरे इसके अलावा 538 सीटों पर इसका मतलब गलत हुआ है। हाँ, 538 सीटों पर। और संतोष मलिक जी कह रहे हैं कहीं जितनी वोट पड़ी उससे कम गिनी गई है और कहीं पर जितने पड़े हैं उससे ज़्यादा गिने गए हैं। तो ये तो सरेआम धोखा है, ये तो मतदाताओं के साथ, पूरे देश के साथ धोखा है। यानी क्यों ऐसा हुआ? फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता है। चुनाव तो राष्ट्रीय पर्व है, इसको राष्ट्रीय पर्व बोलते हैं, पर क्या राष्ट्रीय पर्व ऐसे होता है? क्या ऐसे होता है? तो इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि ये चुनाव जो है ये निष्पक्ष नहीं हुआ है, 2024 का जो चुनाव हुआ है। तो चुनाव तो हर बार ये ऐसे होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। ये 24 का तो सामने रिजल्ट भी आ गया, 79 सीटों पे जो गिनती हुई है दोबारा, अब तो ये रिजल्ट भी आ गया। इसका मतलब हर बार ये गलत देते रिजल्ट और मेरा फिर मतलब पक्षपात हुआ है, आपके हिसाब से पक्षपात हुआ है, निष्पक्ष नहीं हुए चुनाव। हाँ, पहले भी धांधलियाँ तो पहले भी होती थी, लेकिन वर्तमान में जो 10 साल से सत्ता में बैठी है सरकार, इन्होंने तो तमाम संवैधानिक एजेंसियां अपने मुट्ठी में बंद कर रखी हैं, काबू कर रखी हैं। ये बहुत ही दुखद है। और इसके दौरान तो यानी 2019 में भी थे घपले, लेकिन अब तो खुलेआम शोर मचा है। खुले ईवीएम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सुधो जी? ईवीएम में देखो, जनता हर बार आवाज़ उठाते हैं कि ईवीएम में हेरा फेरी है, लेकिन ना तो चुनाव आयोग सुनाई करता और ना हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनाई करती है। और अब तो बिल्कुल साफ ही हो गया है, ये रिजल्ट आने के बाद भाई हेरा फेरी हुई है, तो अब तो बिल्कुल साफ हो गया कि चुनाव आयोग भी शामिल और हेरा फेरी होती है। और वैसे भी आप देखिए कि आखिरी तक जब चुनाव चल चुके थे, चुनाव शुरू हो चुके थे, उसमें वीवीपैट की गिनती, जो पर्ची कट करके नीचे गिरती है, वो उसकी गिनती 100% कराने की जनता ने मांग की थी, कई संस्थाओं ने मांग की थी, लेकिन वो भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना नहीं उस बात को। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर्वोच्च न्यायालय ने बोलना चाहिए था 20% गिनती होनी चाहिए, थोड़ी क्यों हो गया 5% या 10% क्यों? उसमें कैसे पता चलेगा भाई ऐसे गड़बड़ी? पूरी 100% होनी चाहिए, तभी तो रिजल्ट का पता चलेगा भाई सही है। ये बात सही है। यानी पहले हम बुलेट से, बैलेट पेपर से चुनाव करते थे। अब मान लीजिए ईवीएम अगर सही है
तो फिर उसकी पूरी पर्ची गिनती करने में क्या दिखेगा? राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्रीय पर्व है, तो इसमें अगर 2 दिन ज़्यादा भी लग जाएंगे, 3 दिन ज़्यादा लग जाएंगे गिनती करने में और सही गिनती हो जाएगी, तो इसमें हर्ज क्या है, दुख क्या है? तो ये संतोष मलिक जी की बहुत बड़ी चिंता थी और इसके लिए मैं समझता हूँ 140 करोड़ लोगों को चिंता करनी होगी, ना चुनाव आयोग को चिंता है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है दबाव में नजर आए हैं, शायद वो खुल के इसके खिलाफ कुछ कह नहीं पाए हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।